श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। पंचमुख पवन कुमार का ध्यान। पंचमुख। पंचमुख श्री हनुमान जी का पूर्व की ओर मुख वानर का है। उसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के तुल्य है। वह विकराल दाढ़ों से युक्त और उसकी भ्रकुटियां चढ़ी हुई हैं। उन्हीं का दक्षिण की ओर वाला मुख नरसिंह भगवान का है। यह महान, अद्भुत, अत्यंत उग्र तेज से युक्त, भयावह और शरणागतों के लिए भय नाशक है। इनका पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ का है। इसकी चोंच टेढ़ी और अत्यंत पुष्ट है। यह सभी नागों को परास्त करने वाला तथा विष एवं भूत प्रेत आदि का उच्छेदक है। इनका उत्तर की ओर का मुख सूकर का है। यह दीप्तिमान आकाश के सदृश कृष्ण वर्ण और पातालचारी जीवों, सिंह, बेताल एवं ज्वर आदि रोगों का विदारक है। इनका ऊपर की ओर उठा हुआ पांचवा मुख घोड़े का है। यह अत्यंत भयानक और राक्षसों का संहारक है। विप्रवर, जिस मुख के द्वारा हनुमान जी ने तारक नामक महादैत्य का वध किया था, वह समस्त शत्रुओं का विघातक एवं सर्वोत्कृष्ट मुख भक्तों के लिए रक्षक हो। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। संकीर्तन। प्रेमी श्री हनुमान। ध्यान मग्न हनुमान नाचते गाते राम नाम अविराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनायक, जय सुखदायक, जय वरदायक, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री हनुमद व्रत पूजा पद्धति। अनुवादक साहित्याचार्य पांडे पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हनुमद व्रत होता है। इसे आरंभ करने वाले पुरुष को आचार के अनुसार पहले पंपा पूजा करनी चाहिए। उसके लिए इस प्रकार संकल्प करें। देश काल कीर्तन के पश्चात अमुक गोत्र, अमुक शर्मा, वर्मा, गुप्त वा, इस प्रकार संकल्प कर व्रत आरंभ करने वाला उपासक मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को ही शोच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक ब्रह्मचारी एवं जितेंद्रिय रहकर अच्छी तरह रात्रि व्याप्त करे। फिर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह संपूर्ण पदार्थों एवं कर्तव्यों की देखभाल करे। इस विषय में सुत और शौनक का संवाद इस प्रकार है। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, सुत जी, हनुमत व्रत का संकल्प करने की इच्छा वाले लोग पूछा करते हैं कि किस स्थान पर इस व्रत का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए। आप यह व्रत बताइए। अब वह व्रत क्या है? पूर्वजों ने उस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कहाँ किया है? व्रत के लिए ब्रज और वृंदावन आदि बहुत से स्थान हैं। बावड़ियां, कुएं, पोखरे, नहरें या छोटी नदियां, कृत्रिम और विस्तृत नदियां तथा नद, समुद्र आदि, पर्वत, सरिताएं, वृक्ष, ये बहुत से स्थान हैं। इन पर विचार कर आप हमारे लिए स्थान का निर्णय करें, क्योंकि आप समस्त वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। सुत जी बोले, महाभाग महर्षि गण, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं इस विषय का सम्यक रूप से प्रतिपादन करता हूँ। बहुत से ऐसे पवित्र देश और एवं स्थान हैं जो पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं, तथापि मुनीश्वरों, जो सबसे गोपनीय स्थान है
उसे मैं बताता हूँ, आप सब लोग सुने। पहले पंपा नदी के तट पर हनुमान जी की पूजा की गई थी, इसीलिए उसी के तट पर हनुमत व्रत किया जाए तो सर्वोत्तम है। विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों को पहले यत्न पूर्वक पंपा का आवाहन पूजन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त हो आलस्य छोड़कर नित्य कर्म करे। तत्पश्चात योग क्षेम के कार्य में लगे। 5 बाजों के साथ अपने भाई बंधुओं से घिरकर उस स्थान के आसपास की किसी नदी के तट पर जाए। वहां मौन होकर स्नान करे। अघमर्षण मंत्रों के पाठ से अपने को शुद्ध करे और एकाग्र चित्त हो जाए। तदंतर संध्या वंदन पूर्वक नित्य कर्म पूरा करे। फिर यत्न पूर्वक पितरों का तर्पण कर ललाट में उज्जवल तिलक लगाए। तत्पश्चात व्रती पुरुष पंपा की पूजा के लिए जब और सब ओर से 16 उपचारों का संग्रह करे। फिर इस प्रकार पूजा आरंभ करे। आवाहन हेमकूट गिरी के प्रांत में रहने वाले लोगों की आदरणीय गिरी शिखर गामिनी मनोरम पंपा नदी या पुष्करणी का मैं इस नदी में प्रयत्न पूर्वक आवाहन करता हूँ। आसन समर्पण। सैकड़ों तरंगों के साथ कलोल करने वाली तथा हिलते हुए कमल समूहों से सुशोभित पंपे, तुम्हें नमस्कार है। तुम यह उत्तम आसन ग्रहण करो। पाद। पंपा नाम वाली महानदी, तुम्हें नमस्कार है। यह मनोरम सुगंध युक्त शुद्ध एवं स्वच्छ जल पाद के रूप में सत्कार पूर्वक समर्पित है। तुम इसे ग्रहण करो। अर्घ्य। पंपे, तुम भागीरथी स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। स्वच्छ सलील से सुशोभित होने वाली निष्पाप नदी, तुम इस बहुमूल्य उत्तम अर्घ्य का अर्घ्य को स्वीकार करो। आचमनीय। महापुण्यमयी पंपा नदी, तुम परम कल्याण संपादित करने वाली हो। आज गोदावरी के जल से दिया गया यह आचमनीय स्वीकार करो। पंचामृत स्नान। पंपा नदी, तुम्हें नमस्कार है। मैं पवित्र दूध, घी, इक्षु रस, दही और मधु, इन पंचामृतों द्वारा तुम्हें स्नान कराता हूँ। शुद्धोदक स्नान। सरिताओं से शुद्ध पंपे, मैं तुम्हें शुद्ध नील या स्वच्छ जल से, नारियल के पानी से तथा कृष्णा नदी के पवित्र जल से अभिषिक्त करता हूँ। वस्त्र। महापुण्यमयी पंपा नदी, तुम पंपा सरोवर की शोभा से अत्यंत शोभायमान हो। मैं तुम्हें कपास का बना हुआ बहुमूल्य एवं परम उत्तम दिव्य वस्त्र समर्पित करता हूँ। यज्ञोपवीत। सरिताओं में श्रेष्ठ पंपे, अब मैं तुम्हारे लिए यज्ञोपवीत प्रस्तुत करता हूँ, जो श्रोत स्मार्त आदि सत्कर्मों का फल प्रदान करने वाला पावन एवं शुभ है। गंध। सरिदुरे पंपे, कर्पूर के ढल्ले से मिश्रित तथा कस्तूरी से विमर्दित यह गंध बड़े यत्न से तैयार किया गया है। मैं तुम्हारे अंग में इसका लेपन करता हूँ। अक्षत। पंपा नदी, ये उत्तम और शुभ अक्षत शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त तथा हल्दी में रंगे हुए, तुम इन्हें अपनी शुभ शोभा की अतिशय वृद्धि के लिए स्वीकार करो। कुमकुम। भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई नदी, तीसी के फूल से युक्त तथा कमल दल से प्रकाशमान यह कुमकुम तुम्हें अर्पित करता हूँ। नेत्रांजन। तीनों लोकों की वंदनिया महापुण्यमयी तरंगिणी सरिताओं में श्रेष्ठ पंपे, यह नेत्रों में लगाने योग्य निर्दोष कजल ग्रहण करो। पुष्प।
परम पुण्यमयी पंपा नदी तुम्हें नमस्कार है। मैं कमल, कहार, कुमुद, बकुल, मल्लिका, जाति, पुनाग, केवड़ा, चंपा और तुलसी की माला तथा बेल पत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा करता हूँ। अंग पूजा। गोदावर्ये नमः। पादो पूज्यामि। कृष्णाय नमो। गुल्फो पूज्यामि। पापहारिणे नमः। जंघे पूज्यामि। शुभ्रवे नमः। जानुनी पूज्यामि। उरुतरुण्ये नमः। उरु पूज्यामि। तंडुज्ज्वल ज्वलाय नमः। कंठी पूज्यामि इत्यादि। धूप। पावन नदी पंपे, तुम घृत मिश्रित मनोहर गंध प्रकट करने वाला यह धूप स्वीकार करो। इसमें दशांग और गूगल पड़े हैं। यह शुभ, दिव्य और परम उत्तम है। दीप। स्वच्छ अंगों वाली पंपा नदी तुम्हें नमस्कार है। तुम इस घृत पूरित दिव्य दीप को देखो। यह अग्नि के प्रकाश से युक्त हो उगते हुए करोड़ों सूर्यों के समान घृति बिखेर रहा है। नैवेद्य। देवी, ये सोने की थाली में रखे हुए अघनी चावल के भात, शाक एवं पुए हैं। घी, दही और खीर भी है। तुम यह नैवेद्य ग्रहण करो। तांबुल। देवी, सुंदर सुपारी और नागवली के दलों से युक्त यह तांबुल ग्रहण करो। पंपा नदी तुम्हें नमस्कार है। हनुमत व्रत को करने वाले पुरुषों को पंपा नदी के लिए स्वर्ण में पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह व्रत पूर्ति जनित महान यश, दिव्य स्फूर्ति और उत्तम कीर्ति को देने वाला है। प्रदक्षिणा। देवी, पावन पंपा नदी, आज मैंने प्रयत्न पूर्वक 3 बार तुम्हारी परिक्रमा की है। इसे देखो और स्वीकार करो। तुम्हें नमस्कार है। नमस्कार। विशाल उज्जवल अंग वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। सुशोभित सुंदर तरंग वाली पंपे, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। पर्वत प्रांत में क्रीड़ा करने वाली सर्वविधवे, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। अपने अंग अर्थात तटभूमि पर विचरते हुए मयूरों की शोभा से संपन्न पंपे, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। क्षमापन। पावन पंपा नदी रूपी देवी, तुम्हें नमस्कार है। देवी, दिन दिन मेरे द्वारा जो सैकड़ों अपराध हुए हैं, आप उन्हें क्षमा करें। प्रार्थना। परम पुण्यमय तरंगों से सुशोभित पंपा नदी, तुम्हें नमस्कार है। बुद्धिमान श्री राम ने तुम्हारे तट पर हनुमान जी की पूजा की थी। उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। उनका अभिष्ट सिद्ध हो गया, इसमें संशय नहीं। सुग्रीव ने भी तुम्हारे कुल पर कपिवर्य पति हनुमान जी का व्रत किया। इससे उनकी भी मनोवांछा तत्काल सफल हुई। अतः तुम्हारे नीर के पुलीन पर हनुमान जी का व्रत करने के कारण मेरे भी संपूर्ण श्रेय यहाँ निर्विघ्न सिद्ध हों। इस प्रकार पंपा नामक शुभ नदी की प्रार्थना करके हाथ में कलश का जल से आदर पूर्वक अपने घर को जाएं। कलश का जल ले आदर पूर्वक अपने घर को जाएं। इस प्रकार पंपा की पूजा पूरी हुई। इसके बाद श्री हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। पहले निम्नांकित वाक्य बोलकर संकल्प करें। देश काल के उच्चारण के बाद प्रधान पूजा के अंग रूप से ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र से गणेश जी का पूजन करके भूमि शुद्धि और भूत शुद्धि करें। तत्पश्चात कलश की पूजा करके पीठ पूजा करें। पीठ के अधोभाग में क्रमशः अतुलाय नमः, वितलाय नमः, सुतलाय नमः, रसातलाय नमः, तलातलाय नमः, महातलाय नमः, पातालाय नमः
इस प्रकार 7 पातालों की पूजा करके पीठ पर शब्दात्मने नमः इस मंत्र से सब और पूजन करें। पीठगत कमल के ऊपर कमठाय नमः से कमठ की पूजा करें। इसके ऊपर सहस्रमणिवत फणाभ्य प्रकाशमानाय शेषाय नमः इस मंत्र से शेष की पूजा करें। फिर 8 दिशाओं में अष्ट दिग्गजों नमः इस मंत्र से दिग्गजों की पूजा करें। दिग्गजों के ऊपर भूमंडल की भावना करके भूमंडलाय नमः इस मंत्र से भूमंडल की पूजा करें। इसके उसके ऊपर ऊपर क्रमशः भूलोकाय नमः, भूवर्लोकाय नमः, स्वरलोकाय नमः, जनलोकाय नमः, तपोलोकाय नमः, महरलोकाय नमः, सत्यलोकाय नमः इन मंत्रों से 7 लोकों की पूजा करके अष्ट दिक्पालभ्यो नमः का उच्चारण कर दिक्पालों की पूजा करें। भूमंडल के मध्य भाग में मेरवे नमः इस मंत्र से मेरु की पूजा करें। मेरु के दक्षिण भाग में द्रोणशैल्य की, उसके मध्य भाग में कल्प वृक्ष की, उसके मूल भाग में स्वर्ण वेदिका की, वेदी पर वृक्ष के पूर्व भाग में नव रत्न खचित चारु रत्न पीठाय नमः इस मंत्र से रत्नपीठ की पूजा करें। इस प्रकार पूजन कर 5 रंगों से स्वस्तिक, शंख, कमल तथा रंगवली अंकित करके उनके मध्य में 13 दलों का कमल लिखें। इसके ऊपर श्वेत चावल रखकर चावल के ऊपर कलश स्थापित करें। उस कलश को शुद्ध जल से भरें। उसके ऊपर पीतांबर रखें। पीतांबर पुनः 13 दल कमल अंकित करें। पीतांबर पर पुनः 13 कमल अंकित करें। उन दलों में ओम नमो भगवते वायुनंदनाय नमः, ओम नमो भगवते वायुनंदनाय इस 13 अक्षर वाले मंत्र के वर्ण बीजों का पूर्वादि क्रम से उल्लेख करें। फिर 13 गांठ वाला डोरा जो हल्दी से रंगा हुआ हो उस कमल पर स्थापित करें। तत्पश्चात प्राणायाम करके अंतःकरण को शुद्ध कर उत्तराभिमुख बैठें। फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी का ध्यान आदि मानस पूजन करके हनुमान जी का आवाहन करें। आवाहन भगवान श्री राम के युगल चरणा विंदों में स्थिर भाव से मन को लगाए रखने वाले अभिष्ट दाता एवं वरदायक हनुमान जी का मैं आवाहन करता हूँ। ध्यान कनेर के फूल और स्वर्ण के समान जिनकी अंग कांति है, जिनमें वर्णनीय प्रशंसनीय उत्तम गुण विद्यमान है तथा जो समुद्र को लांग जाने के लिए उदत हैं, उन शीघ्रगामी पवन नंदन हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। आसन कपिनायक हनुमान जी, मैं आपके लिए सोने का सिंहासन प्रस्तुत करता हूँ जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़ित हैं और जो दिव्य चौकोर तथा अत्यंत उत्तम है। पद निष्पाप पवन पुत्र, मैं आपके चरणों में पाद जल अर्पित करता हूँ जो सोने के कलश में लाया गया है और जिसे आदर पूर्वक सुवासित किया गया है। आप इसे ग्रहण कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। अर्घ्य कपिप्रवर अंजनी नंदन, मैं आपको फूल, अक्षत और रत्नों से युक्त अर्घ्य दे रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें। आचमन बड़े बड़े राक्षसों का दर्प चूर्ण करने वाले देवेंद्र पूजित हनुमान जी, आप पाप का नाश करने वाले हैं। इस निर्मल आचमनीय जल को ग्रहण करें। पंचामृत स्नान कपीश्वर में मधु, घी, दूध, दही और गुड़ इन 5 मंत्र युक्त अमृतों द्वारा आपको पृथक पृथक स्नान कराता हूँ। शुद्धोदक स्नान कपिराज वायुनंदन सोने के कलश में लाए हुए गंगा आदि नदियों के
शुद्ध जल से मैं आपका अभिषेक करता हूँ। मोंजी मेखला। पवन कुमार, यह मुंज की बनी हुई त्रिगुणित एवं पीतवर्ण की मुंजी मेखला जिसमें नवरत्न गुथे हुए हैं, आपको अर्पित है, इसे ग्रहण कीजिए। कटी सूत्र एवं कोपिन। कपि सिंह ब्रह्मचारी के लिए उपयोगी इस कटी सूत्र तथा रेशमी कोपिन जो हल्दी में रंगा हुआ है, ग्रहण कीजिए, यह परम मंगलमय है। उत्तरीय। जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाले हनुमान जी, मैं उत्तरीय के लिए आपको यह सुनहरा पीतांबर दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यज्ञोपवित वायुनंदन जो श्रोत स्मार्थ आदि कर्म करने वालों के लिए सांगोपांग फल देने वाला तथा पाप दोष से रहित है, उस यज्ञोपवीत को धारण कीजिए। गंध प्रभो जो दिव्य कर्पूर से युक्त कस्तूरी मिश्रित तथा कुमकुम विशिष्ट है, उस नीले रंग के गंध अथवा चंदन को आप अपने ललाट में धारण कीजिए। अक्षत प्रभो हल्दी से रंगे हुए कुमकुम मिश्रित इन अक्षतों को गंध या चंदन के बीच में सुंदर शोभा की वृद्धि के लिए धारण कीजिए। पुष्प कपिश्रेष्ठ। कपीश्वर कपिश्रेष्ठ में नील उत्पल कोकनद कहार कमल कुमुद और पुंडरिक पुष्पों से आपकी पूजा करता हूँ। मल्लिका जाति पाटल कुटज केतकी बकुल आम्र पुनाग नाग केसर चंपा शतदल और करवीर आदि मनोहर पुष्पों से तथा बिल्व पत्र और तुलसी दलों से आपकी प्रार्थना आपको मनोहर पुष्पों से और बिल्व कपीश्वर कपिश्रेष्ठ में नील उत्पल कोकनद करहार कमल कुमुद और पुंडरिक पुष्पों से आपकी पूजा करता हूँ। मल्लिका जाति पाटल कुटज केतकी बकुल आम्र पुनाग नाग केसर चंपा शतदल और करवीर आदि मनोहर पुष्पों से तथा बिल्व पत्र और तुलसी दलों से आपकी अर्चना करता हूँ। ग्रंथि पूजा। अंजनी सुनवे नमः। प्रथम ग्रंथि पूजयामि हनुमन्ते नमः। द्वितीय ग्रंथि पूजयामि वायुपुत्राय नमः। तृतीय ग्रंथिं पूजयामि महाबलाय नमः। चतुर्थ ग्रंथिं पूजयामि रामष्टाय नमः। पंचम ग्रंथिं पूजयामि फाल्गुन सखाय नमः। षष्ठ ग्रंथिं पूजयामि पिंगाक्षाय नमः। सप्तम ग्रंथिं पूजयामि अमित विक्रमाय नमः। अष्टम ग्रंथिं पूजयामि कपीश्वराय नमः। नवम ग्रंथिं पूजयामि सीता शोक विनाशाय नमः विनाशनाय नमः। दशम ग्रंथिं पूजयामि लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। एकादश ग्रंथिं पूजयामि दशग्रीव दर्पधनाय नमः। द्वादश ग्रंथिं पूजयामि भविष्यद् ब्राह्मणे नमः। त्रयोदश ग्रंथिं पूजयामि। अंग पूजा। हनुमन्ते नमः। पादो पूजयामि सुग्रीव सखाय नमः। गुल्फो पूजयामि अंगद मित्राय नमः। जंघे पूजयामि रामदासाय नमः। उरु पूजयामि अक्षधनाय नमः। कटिं पूजयामि लंका दहनाय नमः। बालम पूजयामि राम मणिदाय नमः। नाभि पूजयामि सागरोल उल्लंघनाय नमः। मध्यम पूजयामि लंका मर्दनाय नमः। केशवलिं पूजयामि संजीव निहरते नमः। स्तनो पूजयामि सौमित्री प्राणदायक नमः। वक्षः
पूज्यामि। कुठित दश कंठाय नमः, कंठम पूज्यामि। रामाभिषेक कारणे नमः, हस्तो पूज्यामि। मंत्र रचित रामणाय नमः, वक्त्रम पूज्यामि। प्रसन्न वदनाय नमः, वदनं पूज्यामि। पिंग नेत्राय नमः, नेत्रे पूज्यामि। श्रुति पारगाय नमः, श्रुतिं पूज्यामि। उदर पुंड धारणे नमः, कपोलं पूज्यामि। मणिकंठ मालिने नमः, शिरः पूज्यामि। सर्वाभीष्ट प्रदाय नमः, सर्वांग पूज्यामि। धूप। वायुनंदन, घ्राणेन्द्रिय को तृप्त करने वाले इस अत्यंत प्रिय धूप को आप ग्रहण करें। इसमें गूगल, घी और देशांग धूप मिलाया गया है। अग्नि के साथ संयोग होने से यह दिव्य गंध प्रदान करता है। दीप। यह सुंदर दीप है जो घृत से पूरित है। इसकी लौ ऊपर की ओर उठ रही है। यह श्वेत सूर्य के समान प्रकाश फैला रहा है। इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसे मैं व्रत की पूर्ति के लिए आपको दे रहा हूँ। नैवेद्य। प्रभु, यह नैवेद्य घी से पकाकर तैयार किया गया है। इसके बाद खीर, दही, घी और अपूप भी हैं। इतना ही नहीं, मैंने यत्न पूर्वक साग, पुआ, दाल और पायस भी आप इनके साथ प्रस्तुत किया है। आप यह सब स्वीकार करें। पानीय। दयानिधे, यह गोदावरी का शुद्ध जल है जिसे सोने के पात्र में लाया गया है। यह प्रिय पानीय पावन तीर्थ में प्रकट हुआ है। आप इसे स्वीकार करें। पुत्रापोषण। पवन पुत्र, आपको नमस्कार है। यह पुत्रापोषण जल आपको अर्पित है। यह पाप राशि रूपी तृण को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। आप कृष्णावेणी नदी के जल से पुत्रापोषण कीजिए। हस्त प्रक्षालन। दयानिधे, यमुना के द्वारा लाए हुए सुगंधित जल का स्पर्श कीजिए। यह हाथ धोने के लिए अर्पित किया गया है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। शुद्ध आचमनीय। रघुवीर के चरण न्यास के में मन को स्थिर रखने वाले पवन नंदन, आप कावेरी के जल से भरे हुए इस पात्र के द्वारा आचमनीय स्वीकार कीजिए। स्वर्ण पुष्प। वायुनंदन, आपको नमस्कार है। आपके मस्तक पर 9 प्रकार के रत्नों से जगमगाते हुए इस प्रिय स्वर्ण पुष्प या चंपा के फूल को चढ़ाकर मैं पूजा करूंगा। तांबुल। निष्पाप स्वामिन, मैंने यत्न पूर्वक यह तांबुल तैयार किया है। आपके सामने ही इसका बीड़ा बनाया है। आप सदा इस पर दृष्टिपात कीजिए। नीराजन। वायुनंदन, शतकोटि महारत्नों से युक्त इस दिव्य रत्न पात्र में आपके लिए निराजन आरती अर्पित है। आप इस पर दृष्टिपात कीजिए। पुष्पांजलि। मूर्धानम दिवो अरितम पृथ्व्या वैश्वानर मृत आ जाति मग्निम कविम साम्राज्य तिथिम जनानामांसाम मांसान पात्रम जयंत देवा। प्रदक्षिणा। ओपहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम। पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। प्रदक्षिणाम समर्पयामि श्री हनुमंते नमः। नमस्कार। महावीर, आपको नमस्कार है। वायुनंदन, आपको प्रणाम है। भक्तवत्सल, कृपा पूर्वक मेरी ओर देख कर सदा मेरी रक्षा कीजिए। दोरक ग्रहण। जो लोग पुत्र पौत्र आदि समस्त सौभाग्य की
इच्छा करते हैं, वे वायु पुत्र हनुमान जी की पूजा करके 13 ग्रंथियों से युक्त श्रेष्ठ डोरे को अपने हाथ में बांध लेते हैं। अंजनी के गर्भ से उत्पन्न और श्री राम के कार्य के लिए शरीर धारण करने वाले हनुमान जी श्रेष्ठ दोरक ग्रहण के तेज से आप प्रति वर्ष मेरी रक्षा कीजिए। प्रार्थना। जिनका श्री विग्रह संपूर्ण कार्यों का साधक है, वे भगवान हनुमान इस पूजन से प्रसन्न हो मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे हृदय में निवास करें। वायुदान वायनदान। जिनके स्मरण या नाम कीर्तन से तप यज्ञ और क्रिया आदि में न्यूनता की पूर्ति हो जाती है, उन अच्युत का मैं तत्काल वंदन करता हूँ। वायन ग्रहण। स्वयं हनुमान जी ही हम सबको देते और हमसे ग्रहण करते हैं। वे इस व्रत हनुमत व्रत की पूर्ति के लिए वायन ग्रहण करें। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। वीर विशांति काख्यम श्री हनुमत स्तोत्रम। जो अपनी पूंछ से स्वच्छ किए हुए आकाश तथा समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग पर उछलकर चलते समय इंद्र के आनंद का कारण हो रहे थे और आगे की ओर फैलाई हुई जिनकी भुजाओं से पर्वत खंड फटते जाते थे। जानकी जी के नेत्रों को शीघ्र ही आनंद देने वाले उन हनुमान जी की आज मैं वंदना करता हूँ। जानकी जी ने पति के लिए जो निशाचरों के बीच अत्यंत भय के कारण दुस्सह घोर एवं अद्भुत व्रत किया था, उसी के विविध फलस्वरूप दूत वेश में सीता के सम्मुख अपने शरीर को प्रकट किए हुए हनुमान जी की मैं स्तुति करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ पत्नी जानकी जी के दोनों चरणाविंदों को जो निराशा रूप धूलि से धूसरित होने के कारण राग शून्य हो रहे थे, बारंबार प्रणाम करते हुए अपने अनुराग द्वारा पति मिलन के पहले ही राग रंजित कर दिया। उन अंजनी नंदन महावीर जी की मैं विशेष संतोष के लिए वंदना करता हूँ। सुंदर अशोक वन के घने वृक्षों को जानकी जी की विरह वेदना को बढ़ाने का कारण समझकर जिन्होंने लंका नगरी की स्निग्ध अलकावली के समान उन्हें शीघ्र ही उखाड़ डाला, उन स्वर्ण के सदृश सुंदर शरीर वाले कपिवर हनुमान जी को मैं अपने पालन पोषण के लिए प्रणाम करता हूँ। अपने गंभीर घोष से प्रतिध्वनित पर्वतों की सहस्त्रों कंदराओं में रहने वाले सिंहों के समूह को जिन्होंने संभ्रम वश शब्दायमान एवं विचलित कर दिया और अक्षय कुमार के विनाश काल में राक्षस राज रावण को भी आश्चर्य में डाल दिया, उन कपिराज सुग्रीव की सेना के नायक हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। लीला से ही महासागर को लांघ जाने पर भी जो तीव्र गति से घूमती हुई गदा द्वारा राक्षसों के शत विशत होने पर अपने आनंद समुद्र को अपार सा देख रहे थे, उन अक्षय कुमार के मार्केश रूप महावीर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इंद्रजीत मेघनाथ के हठात फेंके हुए पाश बंधन को ब्रह्मा जी के अनुरोध की भांति तत्काल ग्रहण कर लिया और रुद्र का अवतार होने पर भी जो रावण की विशाल दृष्टि से संकोच का कारण बन गए, उन आदर
उदार वानर वीरों को मैं भजता हूँ, जो अभिमान से ऊपर उठे हुए रावण के मस्तक पर दीप्तिमान किरीटों के में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसमें अपने भुज यंत्र द्वारा पिसे जाने वाले रावण के शरीर के रक्तपात की अपेक्षा रखने वाली अपनी छाती की ओर निहारते हुए प्रसन्न हो रहे थे, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। देवताओं के समान पराक्रम रखने वाले अक्षय कुमार आदि वीरों के नाश जनित क्रोध से ही मानो जिसने शीघ्र ही बदला लेने के लिए चंद्रहास नामक तलवार उठा ली है, उस दशशीष रावण के शरीर का गंभीर मेघ गर्जना को भी मूक बनाने वाले अपने भयंकर सिंहनाद से स्तंभन करते हुए हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने किए हुए प्रचुर पराक्रमों द्वारा विजय की आशंसा अंशसा के युक्त श्री रामचंद्र जी के तेज का वर्णन कर रहे हैं और दूत धर्म में प्राप्त होने के समन्वय का अथवा समस्त शास्त्रों के अन्वय का उपदेश करते हैं। उन राजा सुग्रीव की सेना के प्रधान सेनापति वीर की मैं वंदना करता हूँ। उचित उपदेश दे चुकने पर जिनकी पूंछ में निशाच राज रावण का कोपानल ही उसकी दंभ से अंधी हुई बुद्धि के सहारे बढ़कर लंका को जलाने की इच्छा से वहां कूद पड़ा था, उन्हीं हनुमान जी का मैं वर्ण करता हूँ। उनकी तनी हुई पूंछ के किनारे अग्नि लगी थी, उससे समस्त लंका नगरी अत्यंत वेग से जल रही थी। बाहर निशाचर कुल का करुण क्रंदन मचा हुआ था। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि ज्वाला से झुलसे हुए घर ही बाहर निकल रहे हों। ऐसी लंका में चारों ओर दौड़ते हुए हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रसाद शिखर पर रहने वाले तोता और कबूतर आदि पक्षी जलते हुए जब आकाश में उड़ते थे, तब ऐसा मालूम होता था मानो उन दग्ध होने वाले ग्रहों के प्राण ही मूर्तिमान होकर स्वर्ग में जा रहे हैं। उन पक्षियों से क्षण भर घिर कर ऊपर उठी हुई ज्वालाओं वाली पूंछ धारण किए जिनकी शोभा पीतांबरधारी भगवान विष्णु को पीठ पर चढ़ाकर अपना समूह साथ लिए विचरने वाले पक्षीराज गरुड़ की सी हो रही थी, उन हनुमान जी की मैं स्तुति करता हूँ। लंका नगर के ऊपर अपनी विशाल पूंछ रूपी खंबे में लगी हुई अग्नि की ज्वाला ही जिसमें पातक पताका के समान है, ऐसी श्री रामचंद्र जी की रण विजयी वैजयंती को देवताओं की प्रसन्नता के लिए मानो आज ही आकाश में दिखलाते हुए महावीर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने सीता जी की पीड़ा को, जो उनके दर्शन मात्र से मर चुकी थी, एकमात्र राक्षस समूह रूप काठ कबाड़ों से बनी हुई लंका रूपणी चिता पर सुलाकर अपनी पूंछ की लगाई हुई अग्नि से उसका मरणांत कालोचित दाह संस्कार किया, वे हनुमान जी हमारी प्रसन्नता के कारण हो। विदेह नंदिनी सीता की शुद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम के एकमात्र साक्षी पद पर स्थित पावक को मानो समुद्र के यहाँ धरोहर रखने के निमित्त उसमें
कूद पड़ने वाली वायुनंदन को मैं भजता हूँ। राक्षसों के साथ संग्राम में तृप्त न होने के कारण क्रोध एवं अशांति से जो विशेष रक्त वर्ण हो गए हैं, अक्षय कुमार के संहार काल के कार्यों से जिनकी दक्षता का अनुमान किया जा चुका है तथा जो प्रभात समय के प्रभा में सूर्य की किरणों के समान कांतिमान है, लंका को भय देने वाले उन भगवान हनुमान जी में की मैं स्तुति करता हूँ। समुद्र को लांघकर सीता जी के दिए हुए चूड़ा रत्न को पाकर और शत्रु के महान नगर को भी जलाकर श्री रामचंद्र जी के आनंदाश्रुओं से सींचे जाने वाले ब्रह्मचारी श्रेष्ठ वानर वीर की मैं शरण लेता हूँ, जो पूर्व जन्म में गौतम ऋषि के शंकरात्मा नामक शांत शिष्य होने पर भी उनके गुरु के समान श्रद्धा पात्र थे। शंकर जी के प्राण वायु से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, जो हरि वानर भाव को प्राप्त हुए होकर भी हरि विष्णु की भांति शंकर जी के हार्दिक प्रेमी हैं तथा बुद्धि, धैर्य और शास्त्र के वैभव में जिनकी कहीं समानता समता नहीं है, उन हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने आशुतोष उमानाथ को कंधे पर चढ़ाकर अपनी लोकोत्तर गान शैली से उन्हें प्रसन्न किया, उनसे पाने योग्य उत्तम वरों को भी प्राप्त कर लिया। मैं उन परम वैष्णव भगवान वानर वीर की स्तुति करता हूँ। कपिपति श्री उमापति जी कविपति श्री उमापति जी बाल काल में रचित यह वीर विशंति का नाम की स्तुति हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हो। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। नारद पुराणोक्त श्री मारुति कवच। सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, मैंने तुमसे कार्तवीर्य कवच का वर्णन किया, अब मोहनाशक और विजयप्रद मारुति कवच का वर्णन सुनो। जिसके धारण करने से सभी उपद्रव तत्काल नष्ट हो जाते हैं तथा भूत प्रेत और शत्रु से उत्पन्न दुख का भी नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। एक समय की बात है, मैं मन को रमाने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या गया हुआ था। वे आनंद वन में बैठकर अपने ही स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। वहां पहुंचकर देवेश्वरों से पूजित रमानाथ श्री राम को नमस्कार करके उन्हीं के आदेश से उनके सामने ही एक आसन पर बैठ गया। उस जगह मैंने उनसे आरंभ से लेकर रावण वध तक का सारा वृतांत पूछा। तब राजाधिराज श्री राम ने बड़े आदर के साथ स्वयं यह सारी कथा कह सुनाई। तत्पश्चात कथा के अंत में भगवान ने मुझे मारुति कवच प्रदान किया, जिसका मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करूंगा। तुम इसे कहीं कहीं भी प्रकट न करना। नारद श्री राम ने बाल भाव से भविष्य में होने वाला यह सब वृतांत बताया और अंजनी नंदन हनुमान का कवच भी कह सुनाया, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। कवच। पूर्व दिशा में हनुमान रक्षा करें, दक्षिण दिशा में पवन पुत्र रक्षा करें, पश्चिम दिशा में रावण पुत्र अक्षय कुमार के विनाशक रक्षा करें तथा उत्तर दिशा में सागर तारक समुद्र को तैर जाने वाले रक्षा करें। उधर्व दिशा में केसरी के प्रिय पुत्र कपि श्रेष्ठ
रक्षा करें, अधोभाग में विष्णु भक्त रक्षा करें तथा दिशाओं के मध्य भाग में पावनी पवन पुत्र रक्षा करें। लंका जलाने वाले हनुमान जी संपूर्ण विपत्तियों से निरंतर हमारा संरक्षण करें। सुग्रीव के मंत्री मस्तक की रक्षा करें। वायुनंदन हनुमान भाल देश की रक्षा करें। महावीर दोनों बोहों के मध्य भाग में निरंतर रक्षा करें। छायाग्रहणी छायाग्रहणी राक्षसी का अपहरण करने वाले तथा वानरों के स्वामी हनुमान जी हमारे दोनों नेत्रों की रक्षा करें। श्री राम के सेवक दोनों कपोलों तथा कानों के मूल भागों की रक्षा करें। अंजना के पुत्र नासिका के अग्रभाग की तथा बंदरों के स्वामी मुख की रक्षा करें। दैत्यों के शत्रु कंठ की रक्षा करें। देव शत्रुओं को जीतने वाले दोनों कंधों की रक्षा करें। महातेजस्वी दोनों भुजाओं और चरण रूपी शस्त्र वाले दोनों हाथों की रक्षा करें। नख रूपी शस्त्र वाले नखों की रक्षा करें। कपियों के स्वामी कुक्षी भाग की रक्षा करें। अंगूठी ले जाने वाले वक्ष स्थल की तथा भुजा रूपी आयुध वाले दोनों पार्श्व भागों की रक्षा करें। लंका को बुझ देने वाले पुष्ट पीठ भाग की निरंतर रक्षा करें। श्री राम भक्त नाभि की और अनिल पवन पुत्र कुमार कमर की रक्षा करें। महाप्राज्ञ गृह भाग की तथा अतिथि प्रिय जांघों की रक्षा करें। लंका के महलों को नष्ट करने वाले दोनों उरुओं तथा घुटनों की रक्षा करें। कपि श्रेष्ठ दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। महाबलवान दोनों गुल्फों टकनों की रक्षा करें। पर्वत को उखाड़ने वाले एवं सूर्य के समान तेजस्वी हनुमान जी दोनों चरणों की रक्षा करें। अत्यंत बलशाली हनुमान जी अंगों तथा पैर की उंगलियों की सदा रक्षा करें। अंगों तथा पैर की उंगलियों की सदा रक्षा करें। मशु मशु महाशूर मुख आदि अंगों की तथा मन को वश में रखने वाले रोमावलियों की रक्षा करें। वायुपुत्र कपि श्रेष्ठ हनुमान जी दिन रात तीनों लोकों में खड़े चलते बैठे पीते और खाते समय मेरी रक्षा करें। मैं सावधान हूं या असावधान अथवा गहरे जल में ही क्यों न सोया हूं, सब जगह लोकोत्तर गुणशाली शिव पुत्र श्रीमान हनुमान मेरी रक्षा करें। स्थल में, आकाश में, अग्नि में, पर्वत पर, समुद्र में, वृक्ष पर, युद्ध में अथवा घोर संकट के समय विराट रूपधारी हनुमान जी मेरी रक्षा करें। सोते समय मेरे प्रभु हनुमान जी डाकनी शाकनी मारी काल रात्रि मारीचिका पिशाच नाग तथा राक्षसियों को भगाकर मेरी रक्षा करें। संपूर्ण प्राणियों के लिए भयंकर तथा श्रेष्ठ साधकों के लिए के रक्षक दिव्य देहधारी बुद्धिमान हनुमान जी सदा सब ओर से मेरी रक्षा करें। जिनके भीषण रूप को देखकर भयानक जंतु भी भाग खड़े होते हैं, वे सृष्टि पालन और संहार करने वाले सर्वस्वरूप एवं सर्वज्ञ हनुमान मेरी रक्षा करें। जो स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु और स्वयं साक्षात महेश्वर देव हैं, वे सूर्य मंडल तक पहुंचने वाले लक्ष्मी दाता हनुमान तीनों कालों में मेरी रक्षा करें। जिनके शब्द को सुनकर दैत्य दानव तथा राक्षस भयभीत हो जाते हैं और देवता मनुष्य तथा पशु पक्षी आदि स्थावर जगम प्राणी भय से छूटकर अपने अपने कर्मों में
लग जाते हैं तथा प्रत्येक कल्प में जिनकी अनेक पुण्य कथाएं सुनी जाती हैं, वे श्री राम भक्त हनुमान श्रेष्ठ साधक की सदा रक्षा करें। नारद ब्रह्मा और ब्रह्मा की सृष्टि आदि को कुछ भी संपूर्ण जगत दृष्टिगोचर होता है, उस सब को निरंजन निर्मल वानर हनुमान रूप से व्याप्त समझो। जो सर्वव्यापी परमात्मा है वह मैं हूँ। यह मैं मेरा अपना, मैं स्वयं अणु महान, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद सब हनुमान जी के ही रूप हैं। प्रणव तथा त्रिव्रत यज्ञ भी वे ही हैं। वे स्वरूप तथा सर्वरूप हैं। मैं अपने चित्त को एकाग्र करके उनको नमस्कार करता हूँ, जो अनेकानेक अनंत ब्रह्मांड को धारण करते हैं तथा जो ब्रह्म स्वरूप वायु पुत्र और आत्म स्वरूप हैं। उन हनुमान जी को मैं नमन करता हूँ। उन हनुमान जी को नमस्कार है, वायु पुत्र को नमस्कार है, श्री राम भक्त को नमस्कार है तथा महान श्याम स्वरूप को नमस्कार है। जो सुग्रीव की श्री राम के साथ मैत्री कराने वाले, लंकापुरी को दग्ध करने वाले तथा महासागर को लांग जाने वाले हैं, उन वानर वीर को नमस्कार है। जो सीता जी के शोक का विनाश करने वाले, श्री राम की दी हुई मुद्रिका को धारण करने वाले तथा रावण के विषाद के आदि कारण हैं, उन सर्वोत्तरात्मा सर्वोत्तरात्मा लोकोत्तर वीर हनुमान जी को नमस्कार है। मेघनाथ के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले तथा विजय प्रदाता हनुमान जी को बारंबार नमस्कार है। जो आकाश में के भीतर चलने वाले, अशोक वन रक्षकों के मस्तक का छेदन और लंका के महलों का भंजन करने वाले, तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान लंबी लांगुल धारण करने वाले तथा सुमित्रा कुमार को विजय दिलाने वाले हैं, उन वीरवर वायुपुत्र श्री रामदूत को नमस्कार है। जो रावण कुमार अक्ष का वध करने वाले, मेघनाद के ब्रह्मास्त्र का निवारण करने वाले, लक्ष्मण के शरीर में महाशक्ति जनित घाव का विनाश करने वाले, राक्षसों के हंता, शत्रुओं के नाशक और भूतों के विघातक तथा रीछों और वानर वीरों के समुदाय को प्रसन्न करने वाले हैं, उन पवन नंदन को बारंबार नमस्कार है। शत्रु सैन्य बल के नाशक और शस्त्र तथा अस्त्रों के विनाशक आपको नमस्कार है। विषनाशक, शत्रु नाशक और भय नाशक आपको बारंबार नमस्कार है। आप बड़े बड़े शत्रुओं के भय को मिटाने वाले तथा भक्तों के एकमात्र रक्षक हैं। शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त यंत्र मंत्रों का स्तंभन रुकावट करने वाले, पानी पर पत्थर को तैराने वाले, प्रातःकालीन बाल सूर्य के मंडल को अपना ग्रास बनाने वाले और तथा सबके दुख हर लेने वाले, आप हनुमान को बारंबार नमस्कार है। नख ही आपके आयुध हैं। आप देखने में भयंकर और दांतों को भी आयुध के रूप में धारण करते हैं। आप आकाशचारी शिव स्वरूप तथा वज्र देहधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रत्येक ग्राम में स्थित हैं, भूतों और प्रेतों का वध करने के लिए उदत रहते हैं। आपके एक हाथ में शस्त्र के रूप में पर्वत है तथा आप श्री राम के बाण हैं, आपको नमस्कार है। आप कोपिन वस्त्रधारी तथा श्री राम भक्ति में
तत्पर रहने वाले, आप दक्षिण दिशा के सूर्य तथा सत्पुरुषों के लिए चंद्रोदय रूप हैं। आप कृत्य जनित क्षति एवं व्यथा के नाशक तथा संपूर्ण कलेशों का हरण करने वाले हैं। स्वामी की आज्ञा से प्रथा पुत्र अर्जुन को महाभारत युद्ध में सहायता देने एवं विजय दिलाने वाले आप दिव्य वादों तथा संग्राम में भक्तों को विजय दिलाने वाले हैं। किलकिला एवं बुबुकार करने वाले तथा भयंकर सिहनाद करने वाले हैं। आप संपूर्ण अग्नि एवं व्याधियों का स्तंभन करने वाले तथा भय हर लेने वाले हैं। विशेषतः आप सदा वन्य फलों के सहारे आहार से ही पूर्णतः तृप्त रहते हैं। महासागर में पत्थरों का सेतु बांधने वाले आपको नमस्कार है। ब्राह्मण, यह मैंने कल्याण में मारुति कवच का वर्णन किया है। जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। जो इस कवच को अष्टगंध से लिखकर कंठ तथा अथवा दाहिने बाह में धारण करता है, उसे पद पद पर विजय प्राप्त होती है। बहुत कहने से क्या लाभ, यदि आदर पूर्वक लाख बार पाठ करके इसको सिद्ध कर लिया जाए तो इस कवच का जप असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर सकता है। इस प्रकार श्री ब्रह्म नारदीय पुराण के पूर्व भाग में भरूदापाख्यान के तृतीय पाद में मारुति कवच निरूपण का 78वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। श्री श्री हनुमान उपनिषद सनक सनंदनादि योगिंद्रों, अन्य ऋषियों एवं प्रहलाद आदि विष्णु भक्तों ने हनुमान जी से यह कहा, महाबाहु पवन नंदन 18 पुराणों तथा 18 स्मृतियों में निरूपित ब्रह्मवादियों का तत्व कौन सा है? चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 विद्या, अध्यात्म, ज्ञान, गणेश, सूर्य, शिव, शक्ति एवं सभी देवता, उन सब में भी सार तत्व क्या है? महाबल, आप उसे बतलाइए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे योगेंद्रों, ऋषियों तथा विष्णु भक्त वैष्णव गण, आप लोग संसार बंधन को नष्ट करने वाली मेरी बात सुने। वस्तुतः इन सभी में तारक ब्रह्म ही तत्व है और श्री राम ही परम पर ब्रह्म, श्री राम ही सर्वोपरि तप, श्री राम ही परम तत्व एवं श्री राम ही तारक ब्रह्म है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर उन ऋषि मुनि, योगेंद्रों एवं विष्णु भक्तों ने उनसे पुनः पूछा कि श्री राम के जितने अंग हैं, आप उन्हें भी हमें बतलाइए। श्री हनुमान जी ने कहा, गणेश, शक्ति, दुर्गा, क्षेत्रपाल, सूर्य, चंद्र, रुद्र, नारायण, नरसिंह, वासुदेव और वराह, ये सभी अपने मंत्र आदि पंचांगों सहित तथा सीता, लक्ष्मण, स्वयं मैं, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवन और प्रणव मंत्र, इन सभी को आप लोग श्री राम के अंग समझें। इन अंगों की उपासना के बिना श्री राम विघ्नकारी हो जाते हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर फिर उन ऋषियों ने उनसे पूछा, महाबली आंजनेय, गृहस्थ ब्राह्मणों का प्रणव अधिकार कैसे हो? इस पर हनुमान जी ने कहा कि एक बार रमणीय अयोध्या नगर में भगवान श्री राम बैठे हुए थे। मैंने उनसे उस समय यही बात पूछी कि हे सीतापति,
योगेंद्र मानस हंस प्रभो ग्रस्त ब्राह्मणों का प्रणव में अधिकार कैसे हो। इस पर उन भगवान श्री राम ने कहा कि जिन्हें मेरे षडक्षर का अधिकार है उन्हें ही प्रणव का भी अधिकार है, अन्यों का नहीं। प्रणवस्थ अ उ म एवं अर्धमात्रा से के साथ जो श्री राम मंत्र का जप करता है मैं उसे सर्वथा निर्भय कर देता हूं। इसीलिए अकार उकार मकार और अर्धमात्रा सहित प्रणव को ऋषि छंद देवता एवं उन वर्णावस्थाओं के 746 गुना प्राय 54,000 जप कर न्यास कर प्रणव मंत्र से दूना जप कर बाद में जो आदि में प्रणव युक्त श्री राम मंत्र का जप करता है वह भी स्वयं श्री राम हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा था। अतः प्रणव को श्री राम जी का ही अंग कहा गया है। श्री हनुमान जी के ऐसा कहने पर उन ऋषियों ने उनसे पुनः पूछा कि अब हम लोग श्री राम भक्त विभीषण का परिचय सुनना चाहते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, विभीषण द्वारा कथित रामचर्या के 7,000 संस्कृत वाक्य एवं 7,000 गद हैं। उनमें 50 आर्या 8,000 श्लोक 24,000 पद और 10,000 दंडक हैं। यह उनकी अनुमणिका है। इसे जानकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तंत्र सारोक्त श्री हनुमत कल्प। अनुवादक पंडित श्री रामधार जी शुक्ल शास्त्री साहित्य केसरी। पार्वती देवी ने पूछा, देव देवेश्वर शिव गणपत्य शाक्त वैष्णव और सौर तथा अन्य जो कोई भी साधन है उन सब का वर्णन तो मैंने आपके श्री मुख से श्रवण किया। अब यदि किन्हीं अन्य देवों का भी कोई साधन हो तो उसे बतलाइए। शंकर जी ने कहा, देवी मैं हनुमत साधन का वर्णन करता हूं, तुम सावधानी पूर्वक उसे सुनो और धारण करो। यह साधन परम पवित्र महापातकों का विनाशक अत्यंत गोपनीय और संसार में शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला है, जिसकी कृपा से जप करने वाला मनुष्य तीनों लोकों में विजयी होता है। यह मनुष्यों के लिए सिद्ध कारक माना गया है, इसीलिए मैं इसकी साधन विधि का वर्णन करता हूँ। ओम हुम हनुमंते रुद्रकाय हुम फट। आदि में हुंकार का उच्चारण करके तदंतर हनुमते रुद्रकाय हुम और फट का उच्चारण करने से हुम हनुमंते रुद्रकाय हुम फट यह द्वादशाक्षर हनुमान मंत्र भली भांति कहा गया है। प्रयत्न पूर्वक इसे गुप्त रखना चाहिए सुंदरी। तुम्हारे स्नेह और भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुम्हें इसे बतला रहा हूँ। प्राचीन काल में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह मंत्र प्रदान किया था। इसी मंत्र का जप करके अर्जुन ने सारे चराचर जगत को जीत लिया था। नदी तट पर विष्णु मंदिर में जन शून्य पर्वत पर अथवा वन में चित्त को एकाग्र करके इस महान मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। ध्यान उस समय हनुमान जी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, वे युद्ध स्थल में महान पर्वत उखाड़ कर रावण पर आक्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे दुष्ट खड़ा रहे, तू मेरे हाथ से जीता हुआ नहीं छूट सकेगा। वे क्रुद्ध होकर इस प्रकार बोल रहे हैं, क्रोध के कारण उनका मुख कमल लाल हो गया है।
वे शेष नाग की सी कांति वाली अपनी पूंछ को बारंबार फटकार रहे हैं। उनके शरीर का वर्ण लाक्षा के समान लाल है। वे अत्यंत भयंकर और प्रलयकालीन यमराज के सदृश दिख रहे हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान हैं और शरीर कांति करोड़ों सूर्यों की आभा सरी की है। तथा उन रुद्र अवतार को अंगद आदि श्रेष्ठ योद्धा घेरे हुए हैं। हनुमान जी का इस रूप में ध्यान करके जो हनुमान मंत्र का जप करता है, उसका उसका 1 लाख जप पूर्ण होने पर हनुमान जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मैंने तुम्हें सत्य बात बतलाई है। जो एकमात्र ध्यान का ही आश्रय लेने वाले हैं, उन्हें भी निस्संदेह सिद्धि प्राप्त होती है। प्रातः काल स्नान करके नदी तट पर कुशासन पर बैठकर प्राणायाम करके मूल मंत्र द्वारा षडंग न्यास, कर न्यास, अंग न्यास आदि करें। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम का ध्यान कर उन्हें 8 बार पुष्पांजलि प्रदान करे। तदंतर तांबे के पात्र में रक्त चंदन की शलाका लेखनी से घिरे हुए रक्त चंदन से केसर रहित अष्टदल कमल बनावे। उसकी कर्णिका में मंत्राक्षरों का न्यास करे। फिर उसी कर्णिका में सामर्थ्यशाली देवता कपिराज हनुमान जी का आवाहन करके उन्हें पाद आर्घ्य आदि देने के पश्चात मूल मंत्र से गंध पुष्प आदि निवेदित करके उनकी पूजा करें। देवी फिर उस अष्टदल कमल के प्रत्येक दल पर पूर्वादि क्रम से सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, नल, नील, जामवन, कुमुद और केसरी का आवाहन करके सुगंधित चंदनादि द्वारा उनकी पूजा करे। पुनः उस कमल के दाएं बाएं क्रमशः पवन और अंजनी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात दलों के अग्रभाग में क्रमशः लोकपालों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार साधक को हनुमान जी का ध्यान करके इस मंत्र राज का 1 लाख की संख्या तक जप करना चाहिए और जिस दिन 1 लाख की संख्या पूर्ति हो उस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा करें। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि उन पवन नंदन हनुमान जी में मन को एकाग्र करके दिन रात तब तक जप करता रहे जब तक उनका दर्शन प्राप्त न हो जाए। साधक को सुदृढ़ जानकर पवन कुमार परम प्रसन्न होते हैं और फिर आधी रात के समय वे कपिराज और उस साधक के समक्ष प्रकट होकर उसे मनोवांछित वर प्रदान करके अंतर्हित हो जाते हैं। इससे साधक को सब प्रकार के सुख की प्राप्ति हो जाती है और आत्म सुख में निमग्न होकर आनंद का उपभोग करता है। पार्वती, यह परम पवित्र साधन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, परंतु तुम्हारी मुझ में अटल भक्ति है। इस कारण तुम्हें तुम्हारे स्नेह के वशीभूत होकर मैंने तुमसे इसका वर्णन किया है। वीर साधनम। अब हनुमान जी का परम गोपनीय वीर साधन लिखा जा रहा है। द्विज को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी नदी के तट पर जाए और तीर्थों का आवाहन करके स्नान करे। तत्पश्चात गीले वस्त्र पहने हुए नियमित इस संख्या पूर्वक 8 बार मूल मंत्र का जप करे और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके गंगा तट पर अथवा किसी भी पवित्र स्थान पर बैठकर न्यास आदि करें। उपविषय बाई ओम अंगुष्ठाय भ्रम नमः इत्यादि प्राणायाम बाई नासिका से आकार आदि वर्णों का उच्चारण करते हुए वायु को भीतर खींचकर पूरक और क च ट
त प इन 5 वर्गों का उच्चारण करते हुए कुंभक तथा यकार से हकार तक के वर्णों का उच्चारण करते हुए रेचक करें। इस प्रकार 3 बार करके पुनः मंत्र वर्णों द्वारा अंगन्यास करना चाहिए। ततो ध्यानम, जो रणभूमि में करोड़ों वानर सैनिकों से घिरे हुए हैं, महावीर लक्ष्मण को युद्ध स्थल में धराशायी हुआ देखकर जो तुरंत वहां आ पहुंचे और परम क्रुद्ध हो विशाल पर्वत लेकर रावण को पराजित करने के लिए उस पर आक्रमण कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड व्यापी विशाल भयंकर शरीर धारण करके उन प्रहारों और हाहाकारों से त्रिलोकी को कंपित कर रहे हैं, उन हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके हनुमान जी के मंत्र का 8000 जप करना चाहिए। पहले श्री बीज का उच्चारण करके तत्पश्चात चतुर्थ्यंत पंचनंदनाय पवन नंदनाय का उच्चारण करें और अंत में अग्नि की प्रियतमा स्वाहा का प्रयोग करें। इस प्रकार श्री पवन नंदनाय स्वाहा यह दशाक्षर मंत्र निष्पन्न होता है। यह दशाक्षर मंत्र मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष के समान कहा गया है। तर्षणायम मनुः प्रोक्ता नारायणायम सुरपापदः 7 दिनों तक रात्रि के 3 भाग शेष रहने पर हनुमान जी साधक को महान भयानक दृश्य दिखलाते हैं और अंत में निश्चय ही उसके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। फिर तो वह साधक माया से पार हो जाता है और उसे मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। यह सर्वथा सत्य और एवं सुनिश्चित है कि इस उसे किसी क्षण विद्या, धन, राज्य, शत्रु निग्रह आदि प्राप्त सभी प्राप्त हो जाते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।